हम लोग पढ़ेंगे उपसाणिक। हिंड डालो उपसाणिक। बता रहे हैं अभी उपसाणिक, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर्स। उपसाणिक माइनर्स, ठीक। देखो उपसाणिक, अरे इसका परिभाषा लिखो। किसी साणिक के किसी अवयव, किसी साणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाले पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने पर जो साणिक प्राप्त होता है, जो साणिक प्राप्त होता है उपसाणिक कहलाता है। उपसाणिक कहलाता है। हमने क्या लिखा? किसी साणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाले पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने पर जो साणिक प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते क्या है? माइनर, यानी उपसाणिक कहते हैं। बहुत ध्यान समझो इधर। जैसे हमने बोला मान लिया ये कोई साणिक है, मान ले रहा हूं 1 2 3 4, ठीक। ये कोई साणिक है। हमने कहा कि इस साणिक का एक का उपसाणिक क्या होगा? एक का उपसाणिक यानी बताओ एक किस नंबर पर है? तुम लोग जानते हो A11 A12 A21 A22, सही है ना? तो हम एक के लिखेंगे, एक का उपसाणिक क्या होगा? यानी M11 का, M11 माइनर ऑफ 11, एक का उपसाणिक। एक का उपसाणिक कौन होगा? क्या बोला बताओ? पंक्ति से होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो। ये पंक्ति छोड़ दो और क्या छोड़ दो? क्या बचा? तो एक का उपसाणिक क्या होगा? यानी एक का उपसाणिक, एक का उपसाणिक कितना होगा? 4 होगा। अब समझ में आया? हमने कहा दिया 4 कौन नंबर का है? 22 M22 यानी 4 का उपसाणिक, 4 का उपसाणिक। तो 4 का उपसाणिक क्या होगा? उससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ दो, क्या बचेगा? समझ में आया ना? अच्छा, ये 2 गुणे 2 कोटि का था, हम 3 गुणे 3 कोटि लेते हैं। चलो, ए बराबर 1 2 -3, यहां मैं लिख लिया -2 4 1 3 5 3 -1 लिख लो। चलो, ये है, लोग जानते हो कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं? फिर क्या लिखते हैं इसको हम लोग? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33,
ठीक ना। अब देखो, मान लो इस उप सारणी के लिए हमको एक कप सारणी निकालना हो। किसका निकालना हो? इस सारणी के लिए हमको एक कप सारणी निकालना हो, यानी किसका? यम। 10 बार लिख लो, इससे क्या दिक्कत? हमको उधर में लिख रहा हूँ, लेबल लिख रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लेबल लिख रहा हूँ। ठीक, माइनर ऑफ 11 का बताओ। एक यहां पर है ना, एक का उप सारणी, एक का उप सारणी, तो एक से होकर जाने वाला पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या करो? बंद कर दो। क्या बचेगा? 4 1 5 माइनस। हल कर सकते हो इसको, क्या आएगा? -4 का नाम 4, 5 का नाम कितना आ गया? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, आ रहा ना जी? उतार डालो। बोलो मत, अगला हेड डालो। अगला हेड दूसरा नंबर, सहगुणनखंड। दूसरा सहगुणनखंड, या इसे हम लोग कहते हैं सहखंड। कोफैक्टर, कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर क्या होता है समझो हमारे साथ। चलो लिखो हमारे साथ, ये समझाते हैं। किसी सारणी का, चलो, किसी सारणी का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड या सहखंड, किसी सारणी का सहगुणनखंड या सहखंड, उस सारणी का, उस सारणी का उचित चिन्ह के साथ, उचित चिन्ह के साथ क्या होता है? उपसारणिक होता है। उपसारणिक होता है, ध्यान रखिए। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से, ए आई जे का सहगुणनखंड क्या होता है या सहखंड? लिखेंगे सी आई जे। आई क्या है? पंक्ति का क्रम, संख्या नहीं, पंक्ति का क्रम। कौन किस पंक्ति में है? पंक्ति का क्रम। कौन पंक्ति कौन क्रम का हुआ है? जे क्या है? स्तंभ का क्रम। जान जगह परेशान मत, ध्यान समझे। इधर पहले हम बात करते हैं, जैसे सबका ध्यान देना चाहिए। हमें लिखा मान लो सारणिक ए, कोई लिख लिया मैंने, 2 5 -3 4 लिख लिया। इस सारणिक ए का हमसे पूछा, मान लो 2 को पूछ लिया उप सारणिक। देखो ध्यान से, हमसे पूछा 2 का उप सारणिक, सब दोनों सुनो ध्यान से। 2 का उप सारणिक, 2 का उप सारणिक बोला है, हम लोग क्या लिखेंगे? यम 11 का माइनर, 11 नंबर क्रम का माइनर। तो 11 नंबर क्रम का माइनर क्या होता है? पंक्तियां उस स्तंभ बंद कर दो बच्चे। क्या तो माइनर तो ए होता है, माइनर तो ए होता है। ये हम बात करेंगे सहगुणनखंड 2 का, 2 का ही क्या? सहगुणनखंड।
यानी सहखंड, तो लिखेंगे C11। क्या लिखेंगे? C11। वन क्या है? पंक्ति क्रम। E1 क्या है? स्तंभ का क्रम। अब देखो हमने क्या लिखा है, तुमको यहां लगाना है -1। जितना यहां लिखोगे 1 1 लिखो ना, तो लिखोगे यहां पर 1 प्लस उपसारणिक। सगुणनखंड क्या होता है? किसी सारणी का उपसारणिक होता है, बस उचित चिन्ह के क्या लगा दोगे यहां पर? उपसारणिक वाला मनवा लगा दोगे चिन्ह के साथ। अब बताओ, उधर जगह नहीं है। -1 घात कितना आएगा? 2 गुणे 4। तो -1 घात 2 सम संख्या कितना आएगा? एक ही आएगा। 1 गुणे 4 कितना आएगा? 4 आएगा। ये क्या है? 21 नंबर हमें लिखा 5 का उपसारणिक। पहले थ्योरी समझो, सवाल से धुआं निकलेगा, उसमें समझिए में से धुआं निकलेगा। चलो कौन नंबर है? 21 जी। 21 का माइनर, 21 का माइनर, हे ही बंद और हे ही बंद, सोचा मानर आ गए। इधर मैं वही पूछ लिया। क्या पूछ लिया? 5 का क्या पूछ लिया? हाँ, 5 का सहगुणनखंड। सहगुणनखंड, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं? सहखंड। क्या बोल सकते हैं? मैं दोनों लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज आगे बात होगा तो। क्या लिखूंगा मैं? C21। C21 क्या लिखूंगा बताओ? मैं लिखूंगा -1 घात कितना लगाऊंगा? 2 प्लस 1 कितना आ गया? गुणे, इतु ऐसे होगा उतार दोगे बहु पत्नी जी। -1 घात बचा 3 गुणे -3। किसी संख्या घात विषम संख्या हो जाए, माइनस घात विषम संख्या क्या हो जाएगा? -1 गुणे -3 कितना आएगा? समझ आया ना? अच्छा यहां देखो, मान लो तो 3 गुणे 3 कोटि का सारणिक। यहां लिखा मैंने 2 4 3 1 5 -2 -3 -1 6 लिख लिया। चलो किसी को मैं पूछ सकता हूं, किसी का हमने कह दी 5 का क्या बताओ? उपसारणिक बताओ, सहखंड दोनों बताओ। देखो ध्यान से, 5 का उपसारणिक, सब लोग ध्यान से देखो, बताओ 11 12 13 21 22 ना। ये हम क्या लिखूंगा? उपसारणिक तो है ही बंद और है ही बंद, बचा क्या? 2 3 सही है ना बच्चा? तुम्हारा मन क्या सॉल्व कर लो। उपसारणिक क्या कहलाएगा? 6 दूनी 3 तो रखा 12 9, ये निकला माइनर। लेकिन मैं इसी के 5 का पूछा होता, क्या पूछा होता? 5 का मैं पूछा होता सहगुणनखंड, या क्या पूछता? सहखंड। क्या लिखता मैं? C22 जगह उधर नहीं है। C22 C22 फार्मूला यहां लिखा गया है। -1 क्या लिखो? 2 प्लस 2 ना, 2 प्लस 2 यही वाला सारी लिख दोगे, छाप दोगे ऐसे ऐसे 2 3 -3 6। तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर 21 प्रमाणक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो कितना है बताओ? -1 घाते 4 कितना आएगा? इसको हल कर चुके, कितना आ गया? 21 -1 घात सम संख्या कितना आएगा? कितना जाएगा? 21। अगर में आ रहा है ना, उतार डालो पूरा, फिर आगे हम बात करते हैं। आगे देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे सहखंडज आव्यूह।
पढ़ाते लिखो पहले। किसी वर्ग आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह के, किसी वर्ग आव्यूह के संगत, किसी वर्ग आव्यूह के संगत अवयवों के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड इसे हम लोग कहते हैं सहखंड आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह के संगत अवयवों के सहगुणनखंड, सहखंड आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को, आव्यूह को क्या कहते हैं? सहखंडज आव्यूह कहते हैं, कहते हैं। यहां तुम लिख सकते हो फार्मूला भी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ए बराबर ए आई जे, यदि एक वर्ग आव्यूह हो, यदि ये क्या हो? वर्ग आव्यूह हो, तो मान लो इसका हम क्या निकाल लेंगे? ए का सहखंडज निकालेंगे। ए का जब सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, और एक मिनट इसको हम दिखाते हैं एडजॉइंट टेस्ट। किसे दिखाते हैं? इसे दिखाया गया ना, एडजॉइंट ए से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एडजॉइंट ए का संखंडज आव्यूह हमको लिखना हो, लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर ए आई जे का निकाल लेंगे ट्रांसपोज। क्या निकाल लेंगे? ट्रांसपोज क्या होता है? पढ़ाया गया पीछे। स्तंभ को किसमें चेंज कर देते हैं? पंक्ति में। पंक्ति को वही क्या होता है? ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज। देखो समझो ध्यान से, बहुत ध्यान समझो। हमने किसी ट्रांसपोज का परिवर्त जी ना, परिवर्त क्या होता है? किसी वर्ग आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को जब चेंज किया था उसको हम लोग कहते क्या है? परिवर्त। ट्रांसपोज क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। सही है ना? तो सहखंडज आव्यूह क्या होता है? हमने क्या निकाला? सहगुणनखंड। क्या निकाल लिया? सहगुणनखंड। और सहगुणनखंड निकाल, मान लो ध्यान दो, हमने निकाल लिया कोफैक्टर, मतलब कोई आव्यूह था, कोई आव्यूह था, उसका मैंने क्या निकाल लिया? कोफैक्टर निकाल लिया। कोई सी आव्यूह को मान लिए, मान लो आ गया, जैसे मैं कोफैक्टर मैं निकाल चुका हूं, उस आव्यूह को मैं कोफैक्टर निकाल चुका हूं। अब कोफैक्टर आगे मान लो 5 - 2 3 1 आ गया। ठीक, हमको निकालना क्या? इसका क्या निकालना है? सहखंड। सी का एडजॉइंट क्या निकालना है? यानी एडजॉइंट सी निकालना। क्या निकालना है? एडजॉइंट सी। क्या करेंगे? पंक्तियम था, किसमें लिख देंगे? 5 3 - 2। अब समझ में आया ना? ये करना है। कोफैक्टर निकल रहेगा, बस कोफैक्टर हमको करना क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को ए हो गया मान लो, और 3 × 3 कोटि का है, उसका कोफैक्टर निकल चुका है। कोफैक्टर, अरे भैया कोफैक्टर कुछ भी लिख सकते हो, मान लो ए ही है, कोफैक्टर उसका निकाल दिया मैंने, ए है। ठीक, यहाँ कितना गया है? 2 आ गया, +5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया,
एक आ गया, 2 आ गया, 5, 4 -1 0 हो गए। हमको इसका निकालना क्या है? क्या निकालना हमको इसका? एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। क्या करेंगे? वो फैक्टर निकालना हो तो फैक्टर निकल चुका है तो क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। क्या करेंगे? हाँ, पहले लेटा हुआ था, खड़ा कर दो बस। 2, 3, 4 -5, 4 सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम? थोड़ा आगे हम बात करते हैं। चलो 2 मिनट हम बात कर लेते हैं व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी आप के बारे में, अब आगे हम बात करते हैं। चलो व्युत्क्रमणी, व्युत्क्रमणी आव्यूह, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स चलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो कोई बात नहीं। व्युत्क्रमणी आव्यूह क्या होता है? यदि किसी सारणी का मान कितना होता है? 0 के। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान कितना होता है? 0 के बराबर होता है। इसको हम लोग कहते क्या है? देखो हमारे साथ, 0 के बराबर नहीं होता। देखो हमारे साथ, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान क्या होता है? हाँ, 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणी आव्यूह। इसका बड़ा काम है, छोटे दिखने में खत लग रहा है, देखने में छोटा लगे। हाँ, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते क्या है? व्युत्क्रमणी आव्यूह। यानी डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर क्या होगा? नहीं होगा। कैसे? चलो हम जैसे देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे एक कोई वर्ग आव्यूह है, मान लीजिए यहां लिखा है 4 है, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा 3 है, यहाँ लिख दिया मैंने 5। बनाना या फिर क्या दिक्कत है? इसको सारणी को पहले चेंज कर लो। क्या लिख लेंगे? 4, 2, 3, मान निकालो। 5 चौके 3 दूनी कितना आया? 14। क्या सारणी ए का मान 0 बराबर आया? नहीं आया। ये कौन सा आव्यूह है? कौन सा आव्यूह है? व्युत्क्रमणी आव्यूह है। मैंने उस आव्यूह के डिटरमिनेंट का मान निकाल दिया और 0 बराबर नहीं आया, तो कौन सा आव्यूह है? व्युत्क्रमणी आव्यूह है। अच्छा, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? आगे हम बात करेंगे। दूसरा लिखो, चौथा था ना जी, कौन था? 4 नंबर कर लेना इसको। अच्छा, वहां 6 पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अव्युत्क्रमणी आव्यूह। अव्युत्क्रमणी आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह के, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान
शून्य के बराबर होता है तो उसे व्युत्क्रमणी क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक हो गया। यानी डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के यहां पर क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, सही है ना? चलो, जैसे ए बराबर हमने देख लिया, यहां लिख लिया हमने 6 4 3, क्या लिखा हूं क्या? होता होता लिख लिया, बोला चाहिए नहीं। ठीक, इसको पहले डिटर्मिनेंट चेंज करो। डिटर्मिनेंट में 6 4 3 2, 6 दूनी 4 तिहाई, कितना आ गया जी? डिटर्मिनेंट ए का मान 0 बराबर आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमणी आव्यूह। उदाहरण लो, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो, छठवां लिखो, सबसे मेन इस चैप्टर का सबसे राज की बात यही है, छठवां वाला। प्रतिलोम, इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम। पूरा पढ़ने के लिए ऊपर जितना पढ़े हो इसी को पढ़ने के लिए किया गया है, नहीं समझे? ऊपर जितना पढ़े हो ना, बस इसी निकालने के लिए पढ़ा गया है। इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। चलो, बहुत ही शॉर्टकट में पढ़ाते हैं, फटीक बताएंगे, बहुत लंबा नहीं लिखवाएंगे। उसके पीछे पढ़ाया हूं, देखो यार क्या होता है इनवर्स मैट्रिक्स। यदि किसी, एकदम सटीक परिभाषा, यदि किसी दो वर्ग आव्यूह, यदि किसी 2 वर्ग आव्यूह का गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, इकाई आव्यूह क्या होता है? प्राप्त होता है, तो उसे व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। ज्यादा आपको खांचा काम को समझ नहीं आएगा, उसे व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। ठीक, यदि किसी 2 वर्ग आव्यूह का गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्क्रम आव्यूह। अभी नहीं समझाएगा, समझाते हैं। ए है मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी, इन दोनों मैट्रिक्स मैंने गुणा कर दी, हमको क्या मिला? आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मिल गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए और ए गुणा किया, हमको क्या मिला? आई मिला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को हम लोग लिखते हैं ए बराबर ए इनवर्स क्या? आई। ए भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा किताब में वही लिखा गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिख दिया। ए इंटू ए बराबर क्या? उतार लो, एक काम देगा आपको। यहां लिख सकते हो बी बराबर यहां लिख सकते हो ए इनवर्स
लिख लो, बड़ा काम देगा आगे। ठीक, दो आप व्यू गुणा करो, हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह। हाँ, तुम्हारे किताब में ये फीचर कैसे लिखे जानते हो, देखो जानो, अब तुम्हारे किताब वाला परिभाषा देखो, वो भी समझ लो। ये क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह। एक में अब लिखना मत, इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, इसे ए इनवर्स जी से प्रदर्शित करते हैं। इनवर्स नहीं, हाँ इनवर्स से प्रदर्शित करते। ठीक, डेवलप किताब की परिभाषा अब तुमको समझ में आएगा। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, ध्यान से तुम्हारी किताब की भाषा समझ में आ जाएगी। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह मूल आव्यूह के साथ, ये क्या है, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह मूल आव्यूह के साथ जो गुणा किया जाए तो हमें क्या मिल जाए, आई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह। किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह होता है यदि उसी व्युत्क्रम आव्यूह का मूल आव्यूह के साथ गुणा किया जाए, हमको क्या मिल जाए, क्या है आव्यूह। उसको हम लोग कहते क्या है, यानी मूल आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह का जब दोनों में आपस में गुणा किया जाएगा, हमारे से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। कोई दिक्कत, लिखवाएं भी, क्या लिखवाएं, उधार डालो, फिर आगे हम सवाल पर बात करते हैं। देखो ध्यान से, चलो इस साइड को मान लेते हैं ए है, 1 4 -2 3। पहले क्या निकालेंगे हम, उपसारी। क्या निकालेंगे, चलो हम उपसारी कैसे दिखाते हैं, माइनस है ना, M11 निकाल लो, यानी एक का उपसारी का जी, एक का उपसारी ना, कैसे लिख लो, A11 का उपसारी, छोटका ए है, छोटका है क्या उपसारिक, कितना आएगा, M12। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, M12 का उपसारिक, 12 ही है, ई बंद क्या बचेगा, अब कौन है, यानी ए 21 का उपसारिक कितना आएगा, ईबंद कितना, M22, यानी A22 का क्या, ऊपर कितना आएगा, सब बंद है, बचा एक। ये बताओ समझ में आया, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, सब समझा चुका हूं। अब इसका निकालेंगे सहखंड, क्या निकालेंगे, चलो बहुत ध्यान समझो। सहखंड को हम सी से भी दिखा सकते हैं, तुम्हारी किताब में सहखंड को ए से दिखाया गया है, तो किसी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो कभी डाउट मत होना। मतलब मैं लिख सकता हूं C11 भी, या क्या लिख लो, A11। ये डाउट कथा हो चाहिए, समझा रहा हूं, तो क्या लिखते हो, फार्मूला जानते हो ना, -1 1 प्लस, ज्यादा कुछ मत करो, बस ये लिख लो, M11, क्या लिख लो, M11। अब बताओ, -1 घात 1 1, M11 मान, 1 घात 2 कितना, 1 गुणे 3, यानी 1% डाउट होने नहीं चाहिए, 1%, अगर आधो % बचा दिक्कत हो जाएगा। C12 को फैक्टर या A12 -1, क्या लिखोगे, 1 + 2, फिर यहां क्या लिखोगे,
यम 12 2 1 माइनस 1 घाते 3 यम 12 का मान कितना आ गया माइनस 1 गुणे 4 आएगा। सही है। सी 21 या ए 21 क्या लिखोगे माइनस 1 2 + 1 3 यम 21 2 1 3 माइनस 1 घाते 3 21 मान कितना है कितना आएगा माइनस 1 गुणे माइनस 2 कितना जी 2। सही है ना। C22 A22 माइनस 1 2 + 2 क्या हो जाएगा यम 22 क्या हो जाएगा बताओ माइनस 1 4 गुणे 1 कितना 1 गुणे 1 कितना आ गया। तो क्या होगी इसमें यही पूछा था हम तुझको क्या दो चीज में तुमको और निकाल दिखा रहे हैं हम लोग दो चीज और निकालें क्या निकालेंगे सखंडज क्या निकालेंगे अभी सखंड निकाला हूं क्या निकालने वाला हूं सखंडज। सखंडज क्या होता है सी क्या निकला बताओ सी क्या निकला सी के मान के बताओ C11 कितना निकला या A11 A12 भैया ए निकला है नहीं यही क्या है सखंड है ये क्या है बोलो कितना 3 हाँ ये निकला सखंड ठीक ये है सहखंड और सहखंड का हम लोग जो क्या करते देते हैं परिवर्त करते हैं हमको मिलता क्या है सहखंडज यानी इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे एडजॉइंट ए बोलेंगे ए डी जे ए खत्म कर क्या जो था लेटा था खड़ा कर दो 3 2 ई मिल गया ये भी निकाल दिया। चलो चौन निकाल देते हैं इसका परिवर्त भी निकाल क्या निकालते हैं परिवर्त। अब बताओ एक मिनट परिवर्त सूत्र लिखवा क्या अभी लिखवा रहा हूं एक मिनट रुक रहा अभी ध्यान रखना पेशेंस। परिवर्त लिखो यार ए का परिवर्त ठीक जी दिखाते किससे हैं ए इनवर्स फार्मूला क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए पीछे पढ़ाया हूं परिवर्त अरे प्रतिलोम गलत बोल रही है परिवर्त यही है ना जी। चलो बताओ 1 मॉड में निकालना है साढ़िक बाढ़ नहीं साढ़िक 3 का नाम 3 4 दूनी कितना कितना 1/11 एडजॉइंट का मान निकला कितना निकला है ना जी 3 - 4 बताओ सही गलत है सही है ना उधार डालो हल कर सकते हो छोड़ दो उसी क्या दिक्कत है। यहां लगा लेना डिटरमिनेंट लिखा लगा लेना साड़ी का चिन्ह लगा लेना मैट्रिक्स का चिन्ह लगा लेना कोई मैट्रिक्स का निकलता है सब ध्यान देना सब मैट्रिक्स का निकलता है भले पहले साड़ी रहेगा मैट्रिक्स चेंज करोगे। Oh